Hello students, in the last lecture we were discussing about POS and SOP. POS का मीनिंग क्या था? प्रोडक्ट ऑफ सम्स, और SOP का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके थे। दो तरीके हमने बता लिए थे। उसमें फिर हमने डिस्कस किया था मेन टर्म्स कौन सी होती हैं, मैक्स टर्म्स कौन सी होती हैं। और लेक्चर करते करते कल मोबाइल की बैटरी बंद हो गई थी तो लेक्चर वहीं पर रुक गया था। तो आप टेंशन मत लो, वहाँ पर लेक्चर ख़त्म था। मैंने बस आपको होमवर्क देना था वो कहने के लिए कि जो मैंने मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स बताई आपको वो 3 वेरिएबल के लिए थी, कॉमनली वही यूज़ होता है। तो मैंने होमवर्क देना था 2 वेरिएबल्स के लिए मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स कौन सी होती हैं, और जो 4 वेरिएबल्स हैं A B C D तो तब कितनी होगी, वो एक होमवर्क था आपके लिए। बट कोई बात नहीं, हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक उसमें वो साथ में आएंगे तब वो भी साथ में डिस्कस कर लेंगे। तो आप वो टेंशन मत लेना कि लास्ट लेक्चर कंप्लीट नहीं था। जो मेन बात करनी थी कर ली थी, सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए और 4 वेरिएबल्स के लिए जो मेन टर्म्स और मैक्स टर्म्स की बात करनी थी एज ए होमवर्क, वो बात रह गई थी हमारी, वो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में, इसमें आएंगे अभी आगे। तो इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर देयर टू मेक द बेस फॉर द कार्नफ मैप्स। तो कार्नफ मैप्स या के मैप्स उसकी बात हम करने जा रहे हैं। वो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है। जैसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, कुछ रूल्स थे उनको फॉलो करके हम एक्सप्रेशन को सिंपल करते करते सिंपल लिख देते थे। वो मेथड में कभी कभी कोई बच्चा कोई ला लगाता था, किसी तरफ चला गया, हमें ये पता नहीं चलता था कि जो सोल्यूशन मिला वो सिंपलेस्ट वन है या नहीं है। सिंपल तो हो जाता है, क्या ये सिंपलेस्ट वन है ये क्लियर नहीं होता था। तो उसको हमें बेटर करने के लिए हमारे पास कार्नफ मैप आ गया। तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें मैं लिखूँगा आपके लिए, पर आपने उनको याद नहीं करना। कॉपी पे लिख लेना, दिल करे नहीं लिखना तो भी कोई बात नहीं। और जो बच्चे बोर हो रहे हैं वो 10 मिनट का लेक्चर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 मिनट के बाद लेक्चर बेसिकली जो कराना मैंने आपको वो कराऊंगा। उससे पहले इसका बेस ही हम भर गए कि ये कहाँ से बात स्टोरी शुरू हो रही है, फिर कार्नफ मैप की क्यों ज़रूरत हमें पड़ी, क्या क्या इसमें पैरामीटर्स हैं। हमें जो मेन काम पड़ेगा वो इसके यूज़ से पड़ेगा, और यूज़ आप तभी कर सकते हो जब उसकी आप प्रॉब्लम डिस्कस करोगे। तो वो 10 मिनट लग जाएंगे अभी, ठीक है। अगर पेशेंस है तो प्लीज़ वेट कर लो, नहीं तो लेक्चर को आगे चले जाओ। तो लेट अस स्टार्ट दैट। हम थोड़ी उसकी बेसिक्स करने लगे, अभी बेस बना के चलेंगे अभी। तो कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस उसका मीनिंग क्या है, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, द डिज़ाइन ऑफ ए डिजिटल सिस्टम इज़ नथिंग। हमने क्या करना साहब, हमारा एम क्या है, वी आर देयर टू डिज़ाइन ए डिजिटल सिस्टम। हमें एक डिजिटल सिस्टम चाहिए। कहता ठीक है, कहता कुछ भी नहीं होता ये, कहता बट टू डिटरमिन द बुलियन एक्सप्रेशंस। इसमें हमें क्या फाइंड करना, वी आर देयर टू फाइंड बुलियन एक्सप्रेशन। किसके लिए, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कोई सिचुएशन दी गई है, हमें कोई ऐसी सिचुएशन देगी प्रैक्टिकली भी, ऐसा हमने कोई मशीन बनानी है, तो आप क्या करोगे, उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकली उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करना आपने। एंड देन टू इम्प्लीमेंट द बुलियन एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग सूटेबल डिजिटल कंपोनेंट्स। उसमें गेट्स लगा दिए, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ा दिए। जो हम गेट्स के बारे में पढ़ चुके हो, फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 2 लेक्चर के बाद, हल्का सा डिस्कस करेंगे इनके बारे में। बेसिकली क्या, हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे और जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब कहाँ पर मुश्किल आएगी वो देखो। टू रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर। हमें चाहिए क्या, ये मत करना जहाँ 4 की ज़रूरत हो हम 14 गेट लगा दें। नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं वो हमने कम यूज़ करने हैं। तो इसके लिए इट नेसेसरी टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशंस। तो जो बुलियन एक्सप्रेशंस है उसे हमने ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है ताकि इतना सिंपल हो जाए जब हम उसे इम्प्लीमेंट करने लगे तो थोड़े से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़े। तो नॉर्मली कहता बुलियन एक्सप्रेशंस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ये 1 2 3 मेथड है, और भी मेथड होंगे, मैंने देखे नहीं है ना, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। तो आपके लिए 2 ही चलेंगे। तो 1 इज़ अलजेब्रिक मेथड, जो आपने किया था, कैसे हम सॉल्व करके आ रहे थे। जो दूसरा मैंने बताना था, जो आपका सिलेबस का मेन पार्ट बनेगा, वो क्या है, कार्नफ मैप मेथड। डन। तो ये हमने करना है। सेकंड है, थर्ड वन इज़ क्वानाइन मैकक्लस्की मेथड। तो ये भी एक मेथड है, इसका नाम मुझे डिफिकल्ट लगता है पर ये काम हमारा सिंप्लीफाई कर देता है। सो ऐसे कुछ मेथड्स बना रखे उन्होंने जिससे क्या, जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको हम काफ़ी सिंपल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कार्नफ मेथड
कैसे भी एडवांटेज देता है और कैसे कैसे हम इस मैप को डेवलप करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो बात हम अभी करेंगे इसके बाद। हाँ स्टूडेंट देखिए, कार्नोह मैप सिंप्लीफिकेशन मेथड। तो ये क्या मेथड है? द अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड हैज़ ए ड्रॉबैक। कौन सी? देयर इज नो ईजी वे टू टेल वेदर द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और इट कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर। तो जब हम अलजेब्रिक मेथड लगाते थे सिंप्लीफिकेशन के लिए, रिजल्ट हमें मिल जाता था, वो सिंप्लीफाइड था, पर ये नहीं पता लगता था कि ये सबसे सिंपल वाला है, सिंपलेस्ट वन है या नहीं है। तो फिर क्या किया? दिस प्रॉब्लम ऑफ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड इज ओवरकम बाय कार्नोह मैप, जिसे हम और क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं के मैप। उसका दूसरा नाम क्या हमारे पास जो कॉमनली चलता है? के मैप इसका नाम है, आप याद रखना, दोनों कंफ्यूज नहीं करना। तो के मैप इज ए ग्राफिकल टेक्निक टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। के मैप क्या था? कंटेन सेल्स, ऐसे सेल्स बने हमारे पास, डब्बियाँ बन चुकी हमारे पास। जो 2 वेरिएबल है दैट कंटेन 4 सेल्स, 1 2 3 4। जो 3 वेरिएबल है कंटेन्स 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मान लो 3 वाला है तो जनरल में क्या बात है? 2 की पावर को n कर दो। अगर n वेरिएबल हमारे पास हैं तो कितने वहाँ पर हो गए सेल्स? 2 की पावर n। तो 4 के लिए हमारे पास क्या आ गया? ये 2 की पावर 4 16 आना था, 1 2 3 4 और 4 8 12 एंड 16। तो फिर फर्दर हम क्या, देखो ऐसे मैंने एक वेरिएबल a लिख दिया इस तरफ b, तो b की 2 ऑप्शन हो सके 0 और 1 लिख दिया हमने। a की कौन सी? 0 और 1 2 ऑप्शन लिख दिए हमने। 3 वेरिएबल तो ऐसे लिख सकते हैं, लंबे रुख पे या डाउन भी हम लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमने ऐसे लिखा है, ऐसे a 1 लिख दिया, 0 1 ऑप्शन है, b c 0 0 0 1 1 1 1 0। इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट आगे कैसे सीक्वेंस बनती है, आप देख लो थोड़ा सा फर्क आता। 0 1 0 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना। क्यों किया वो नेक्स्ट समझाएंगे आपको। इसे सिंप्लीफाई हमारा हो जाता आसानी से, ठीक है। 4 के लिए ए बी और सी डी इस तरफ कर दिया, ए बी को ऑप्शंस लिख दी, सी डी सेल्स का नंबरिंग कर दी। हर सेल की अब नंबरिंग आपके पास आ चुकी है। वो कैसे आती है आओ हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप। अब कार्नोह मैप की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो हम देखने चले हैं। द लॉजिक फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इनपुट एंड आउटपुट कंडीशंस लाइक ट्रुथ टेबल। जहाँ तो लॉजिक फंक्शंस कैसे दिए जाते हैं, जैसे ट्रुथ टेबल हमें दिया है, और कैसे, जैसे बुलियन एक्सप्रेशंस हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एसओपी और पीओएस, जो बात हमने की थी ना, जहाँ तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होंगे, जहाँ प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में होंगे। दो ही हमारे पास तरीके थे रिप्रेजेंटेशन के। तो क्या देखा, दीज बुलियन फंक्शंस कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग के मैप। ठीक है, मानते भी आपकी बात। हेयर ईच सेल ऑफ ए कार्नोह मैप इज असाइंड ए सेल नंबर। ठीक है, नंबर कहाँ से आएगा? द सेल नंबर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम कॉलम्स एंड रोज एज शोन इन फिगर। तो ये सेल नंबर है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द किससे? कॉलम्स एंड रोज। अभी हम देखते हैं मैं क्या बात कह रहा हूँ, सेल्स के नंबर्स कैसे आते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेल्स के नंबर आ गए, फिर हम देखेंगे एसओपी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है और पीओएस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। ये सारी बातें हम देखेंगे। तो धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें कार्नोह मैप को यूज़ करना आना चाहिए ना। अभी सेल की बात की, मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, तो वी हैव 2 वेरिएबल्स। तो 2 के लिए कितने होने चाहिए हमारे पास? आपने पढ़ा है 2 की पावर 2 कितने चाहिए सेल्स? हमें 4 चाहिए। तो इस तरफ आप कर दिया, इस तरफ आप कर दिया। बच्चा कहता मैं इस तरफ ए ले लूँ सर, इस तरफ बी ले लूँ। इट मीन्स इस तरफ ए की बात हो रही है, इस तरफ बी की। अब ए कितनी वैल्यूज ले सकता हमारे लिए? हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी देयर फॉर ए? हमें पता है ए बुलियन एक्सप्रेशन हमारे पास है ना, बुलियन वेरिएबल है इसकी, जहाँ तो लॉजिक 0 होगा जहाँ 1 होगा। ऐसे इस तरफ इसकी वैल्यू जहाँ 0 होगी जहाँ 1 होगी। ठीक है जी, तो ये बात हमारे पास हो चुकी। अब दूसरा बंदा आ गया हमारे पास, कहता मैं तो लेकर आया हूँ ऐसे 4 लेके आता हूँ, ऐसे 3 वेरिएबल्स हैं। इसे पे हमने क्या दी, कोई बात नहीं, कितने वेरिएबल्स 3 हैं, तो कितने आएंगे हमारे पास सेल्स?
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3 कितने हो गए? 8 सेल्स इसमें होंगे। तो यहाँ से 50 कर दो। अब 4 ऐसे हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, और बीच में कर दिया, ये लो 8 बन गया आपकी। तो आपकी चॉइस, आपने ऐसे किया, इस तरफ ए, इस तरफ बी ले लिया। ए के ऑप्शन 2 हैं, और सॉरी हमने 3 लेने थे, ए बी सी 3 वेरिएबल्स हैं। तो बी सी, अब बी सी के कम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं? आइदर दोनों 0 0 और 0 1 और 1 1 और 1 0। ये स्टेप ध्यान से देखना, 0 0 0 1 1 1 1 0 क्यों करते हैं? देखो इसमें हम देखते हैं, एक बार एक चीज़ चेंज हो, जब 0 से 1 हो गया ना, एक वेरिएबल चेंज हुआ। इस तरफ क्या, इससे आगे गए तो ये 0 का 1 बन गया, अब इसके आगे गए तो 1 का 0 बन गया। अगर ऐसा ना करते हम, अगर सीधा लिखते 0 0 0 1 1 0 है ना, 1 1, इसमें में क्या डिफ़िकल्टी आ जाती है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में, कि जो वेरिएबल चेंज होते हैं तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती उस बात में। तो कैंसिलेशन करने के लिए अच्छे से हम ऐसे से लिखते हैं। अभी आपको समझ आएगा जब मैं करूँगा। आप 4 की बात कर लें, यहाँ पर हमारे पास 4 आ गए हैं। तो 4 में क्या सेंस क्या चाहिए? 2 की पावर 4, क्या देखा हमने? 4 8 और 16 चाहिए हमें। तो ऐसे कटर गा दिए, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब 2 इस तरफ आ गए ए बी, 2 इस तरफ आ गए बी सी। इसे भी ऐसे 0 0 0 1 1 1 और 1 0 ऐसे लिखना, 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे आपने लिख दिया। ये रिप्रेजेंटेशन हो चुकी। अब बात आई सेल के नंबर की। तो आप सेल को नंबरिंग करो, कैसे करोगे? अभी आपको पता है बाइनरी से डेसिमल कैसे बनता। तो ये क्या बन गया, पहले ए और बी आया। अब मैं इनकी वैल्यू लिखनी शुरू करूँ ऐसे, ये मैंने करनी थी, फ्राफ में लिख रहा आपके लिए। ए बी ऐसा हमारे पास है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये कहाँ पर आया? ये 0 0 है। 0 0 के इक्विवेलेंट क्या था डेसिमल में? 0 0 1 का 1 1 0 का 2 और इसका कितना था 3। तो क्या देखा हमने? अगर इसे रेड कलर से लिख दूँ, इस सेल का नंबर जो बाद में आपने इसमें नहीं फिल करना है, इसमें कोई वैल्यू फिल करेंगे, सिंपली इन सेल्स का हमने एड्रेस नोट कर दिया, भैया इनका नंबर है। ये कौन सा सेल है? 0 वाला सेल। इसका नंबर कौन सा है? 1। इसका क्या है? 1 0 2। इसका क्या है? 3 नंबर आ गया। ये तो आसान था। इसमें चले 0 पहले आ गया, तो क्या देखा? ये सेल हमारे पास क्या है? यहीं पे लिख दूँ 0 0 0। इक्विवेलेंट क्या बन गया इसका डेसिमल में? 0। तो ये कलर आपको डिफिकल्टी दे रहा होगा ना। इनकी नंबर डेसिमल वाली करनी है, तो पहले मैं ऐसे लिख दूँ, 0 पहले आ गया 0 0 0, फिर क्या होगा 0 0 1 0 1 1 0 1 0। ये कौन सा है? 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। देखो पहले ए आना, फिर बी सी, ए की वैल्यू फिर बी सी की वैल्यू आ रही। तब सबका नंबर लिखो। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या बनता हमारे पास? 0 है, इसका 1 है, इसका 3। अब देखना ये क्या बना? 2 2 और फिर वापस मुड़ के 3, फिर ऐसे ये क्या है? 4, ये 5 और ऐसे 6 और अब 7। ये स्टेप को आपने देखना, 0 1 3 2, यानी 2 और 3 पीछे आना, 4 5 7 6 ऐसे चलता। इसमें देखो अभी 0 0 0, फिर 1, फिर ये 3 आ गया और ये 2 आ गया हमारे पास। अब 0 1 0 कितना आ गया हमारे पास? 4। ऐसे देखो इसको 5 आ जाता, यहाँ पर 6 है, ये 7 है। अब ये देखो, इसको देख लो पहला 1 0 0 1 और 3 0 कितना आ गया? 1 0 0 है, कितना? 8। यहाँ 8 लाइन 8 है, फिर 9 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा, 11 आएगा। ऐसे इसको देखो अभी 1 1 0 0, तो कितना? 8 और 4 12। 12 क्या है? 12 13 14 और 15। ऐसे सेल्स के नंबर हमारे पास पड़े हैं। ऐसे सेल्स के नंबर आ रहे हैं, सेल्स का एड्रेस है, इसे ख्याल रखना। इसी सीक्वेंस को फॉलो हमने करना है।
अब बात देखो कि ऐसी बात हो रही है हमारे पास, अगर हम एसओपी करेंगे जब यूएस करेंगे तो हम कई बार इसे लेंगे 0, इनका कंप्लीमेंट मानते, ए बी कंप्लीमेंट, दूसरे पे क्या आएगा ए कंप्लीमेंट 0 1 1 1 1 0। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी बाद में। अभी देखो हम एसओपी में ऐसे करेंगे, सॉरी पीयूएस में, प्रोडक्ट ऑफ सम्स में नहीं, एसओपी में है, तो 0 को हम कंप्लीमेंट लेते हैं, मैं लिख दूंगा नेक्स्ट में। वैसे यहाँ हल्का समझा रहा हूँ आपको, ऐसे बन गया ए बी और ए बी। हमने क्या करना है, यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, कई बार हम ऑक्टेट बनाएंगे, कई बार हम क्वार्टर में बनाएंगे, है ना, 4 चलेंगे। तो क्या जब दोनों को लिया हमने, इस दोनों को देखो, मान लो किसी तरीके से हमने स्पेयर को ले लिया, इनका सम क्या बन गया हमारे पास ए बी, कौन सा कॉमन है, कॉमन ए रह गया तो नीचे बी पढ़ा ना आपने, ये क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या आता है 1 इसका, यही आ गया। सो अगर ऐसा पेयर बन जाए तो हमें जो दोनों में आ रहा है, जो चेंज कर रहा है उसको छोड़ देना। ये देखो बी कंप्लीमेंट और बी आ रहा है, ये सेम रहता है, जो सेम वाला हमने आंसर लिख दिया। ऐसे इन दोनों में करोगे आप तो भी आ जाएगा। इन दोनों को देखो, अभी कोई बच्चा इन दोनों को लेकर देखता, कहता सर इसमें क्या हो रहा है, ए नहीं चेंज हो रहा, बी और बी प्लस चेंज होता है। इसने आंसर कितना लिख दिया, इसने कहा मेरा आंसर आ गया बी, सॉरी ए, क्योंकि ए नहीं चेंज हो रहा। एक बच्चा कहता सर अगर ऐसा पेयर बन जाए ये दोनों का, तब देखो ए कंप्लीमेंट और ए ये चेंज हो रहा, बी आ रहा है, तो उसका आंसर आएगा बी। सामने पर ए कहता अगर मैं ऐसा ले लूँ, इस तरफ से ले लूँ ऐसे, और इसको घुमा के ऐसे कर दिया, इसे बिल्कुल पेज की तरह हमने यूज़ करना है, जैसे पेज हमारा होता है। तो बच्चा कहता है इस तरह इन दोनों को लेकर देखूं, इसमें क्या ए कंप्लीमेंट ए और बी कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, तो ये बच्चा कहता है मेरा आंसर बी कंप्लीमेंट है। तो देखा, ऐसे पेयरिंग करेंगे जब हम, तो एक वेरिएबल वहाँ से हम छोड़ सकते हैं। ये हमें सिंप्लीफाई करने में हेल्प कर रहा है। तो क्या मैंने देखा, अगर मेरे पास कोई ऐसा पेज है, कहाँ गया पेज, हाँ मान लो ये पेज मेरे पास है, तो इसका कारण मैं को ऐसा नहीं कहना भाई ऐसे खुला पड़ा, ऐसे की तरह हमने बन गया सिलेंडर की तरह। अभी आधी बात मैंने बताई, तो ये घूम के इसके साथ ही आता है, पूरी चक्कर ऐसा लग रहा है 0 0 0 1 1 0, सभी के पड़ोसी ऐसे हैं, तो उनमें एक तो कांस्टेंट रहता है, दूसरा शिफ्ट कर जाता है, कॉम्प्लीमेंट उसका बन जाता है। इसी तरह ऊपर से नीचे देखोगे तो भी ऐसा आएगा जिसके साथ, तो इसमें आ जाओ भाई, इसमें ऐसा ही है, पड़ोसी के साथ सारा ये चल रहा है, ऐसे स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास। और की और बात, इसमें और भी फायदा होता है कि ये कॉर्नर इस कॉर्नर से पेयरिंग कर सकता है, ये कॉर्नर से पेयरिंग कर सकता है, ये सारे ऐसे मिलके ऐसे बन जाते हैं, जैसे सारे कॉर्नर्स को मैंने जहाँ पर मिला दिए, फुटबॉल की तरह बन गया हमारे पास, ऐसी चीज़ बन गई, कोई सारे तरफ से जुड़े हैं। तो इनकी कम्बिनेशन बनाने से हम देखेंगे कि कैसे जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं वो कैसी सिंप्लीफाई हो जाती है हमारे पास। ठीक है, ये देखा हमने कुछ, अब बात एक और कर लें। अब ये कुछ ऑथर्स ऐसे यूज़ करते हैं, किसको, कार्नफ मैप को, तो मैं भी मान लो ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड इस पर चलने लगा, मुझे इसकी नंबरिंग करनी आसान लगती है ऐसे। तो जिनको मैं बताऊँगा बच्चों को, वो भी ऐसे पढ़ेंगे ना। हम कहें हमारा ट्रेडिशन ऐसे बन गया, जो हम तो ऐसे पढ़ते हैं, हमें ऐसा अच्छा लगता है, पर हम ऐसे करते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा ही हो। तो कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं ऑथर्स, कुछ बुक्स आप देखोगे तो डरना नहीं उसमें, तो आप अगर प्रॉब्लम आए तो इसे देख लेना क्या लिखा है। कुछ लोग इस तरफ ए ले लेते हैं, इस तरफ बी, तो 0 1 ऐसे 0, तो ए बी, तो क्या गया पहले ए से चला, ए बी 0 0 0 0 1 का 1, अब 1 0 का 2 और ये 3, उनका ऐसे डब्बा बन जाता है। ठीक है, उनके ब्लॉक्स का नंबरिंग चेंज हो गया, 0 1 2 3 ऐसे चलेगा। वो इसको ऐसे लेंगे, कहेंगे मैं ऐसे नहीं मानता, इसे ए ले लो, इसे BC लंबे नुक्ता कर दे, जहाँ ए इस तरफ करके BC कर दे तो नीचे की तरफ बना दूं मैं, ऐसे भी बन सकता है। सॉरी, 4 कॉलम ऐसे आ सकते हैं हमारे पास, ऐसे भी कोई लिख सकता बंदा BC। तो उसके लिए क्या होगा, 0 1 है, 0 0 0 1 1 0 1 1
और 1 0, ठीक है। तो क्या देखा 0 0, फिर उसने देखा 0 0 0 1 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, ऐसे है ना। फिर ऐसे 4 आएगा, फिर ऐसे 5, ये 6 और 7, उसका ऐसी नंबरिंग हो जाती है। इसमें देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हमें 4 वाले ही इसमें करने आते हैं। कहता है इस तरफ मैं ए बी लूँगा, इस तरफ सी डी ले लूँगा। जीरो जीरो, ए बी ऊपर है ना, नीचे आना ऐसे 0 0 0 1 1, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आ गया, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 7, ऐसे चला 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5। तो थोड़ा सा मुझे इसे अंडरस्टैंड करने में थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, सोच के करना पड़ता है, इसमें थोड़ा स्पीड बन चुकी है बीमारी। तो ऐसे हम ऐसे करें, 6 आ गया, फिर 7 वाली यहाँ से 8 8 9 10 11, फिर 12 13 14 एंड 15। कहीं भी चेक करके देख लो, अगर ये देखो 15 वाला, तो ये कैसे 1 1, ए बी 1 1 है और सी डी भी 1 1, तो सारे 1 1 15 आ गया। ऐसे भी लिखा हो सकता है ना। तो आप अगर स्पेसिफाई किसी ने डायग्राम दी है तो आपने चेक करना कि इन सेल्स की नंबरिंग कैसी है। वो नंबरिंग वो करके नहीं देंगे, वो नंबरिंग हमने करनी है। हमें पता चाहिए भी ये नंबर्स कौन सा है, क्योंकि इसमें हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स पढ़ सकते हैं ना, अगर हमें कहा जाए तो। उनकी हमने कोडिंग कर रखी थी कि मिन टर्म का नंबर क्या है, मैक्स टर्म का नंबर क्या होता है ना। अब जो बात हमने देख लिया, अभी कुछ बातें हमको क्लियर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम नेक्स्ट चलेंगे एसओपी कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट अस सी दैट। क्लास देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसओपी ऑन के मैप। तो अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाली जो फॉर्म है उसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं के मैप पर। तो क्या देखते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन इन एसओपी मे और मे नॉट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हो सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, तो फिर क्या किया जाए। तो फर्स्ट द एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। एंड देन वन इज मार्क्ड इन ई सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू मिन टर्म। तो जब जितनी मिन टर्म्स आएंगी वो सेल्स में कॉरस्पॉन्डिंग आप 1 फिल कर दो, और जो खाली रह जाएंगे उनमें क्या फिल कर दो, 0 फिल कर दो। ठीक है, ये बात मैंने कह दी। कैसे करना हो, लेट अस सी विद एग्जांपल। कंसिडर द बुलियन एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया है, y इज फंक्शन ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब हर टर्म में जो तीनों वेरिएबल्स हों, ए बी और सी आए, चाहे उनका कॉम्प्लीमेंट हो चाहे ना हो, पर ए बी सी तीनों में हमें दिखने चाहिए, जितनी भी टर्म्स दी हों हमें। इसमें हमें 2 में, एक में दिख रहा है, 2 में नहीं दिख रहा। तो क्या दिखा, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब हम ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे, जैसे कल कहा था। अब आप बताओ मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कम करते थे इसे कन्वर्ट करो याद। तो कैसे किया था हमने, किसे मल्टीप्लाई कर देते थे। सो वी आर टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। इसमें कन्वर्ट कर दे अभी हम। तो बताओ कैसे करते थे हम। देखो कापी स्कूल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दो। देखो कितनी स्पीड आपकी है और कितनी गलतियां होती हैं, वो भी चेक कर लो साथ में। तो अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में से करने जा रहे हैं। हाँ जी, कैसे करते थे। वाई इसमें ऐसे लिख दूँ, अंडरस्टूड है, ए बी सी का फंक्शन है। ए बी कौन सा मिसिंग है, सी मिसिंग है, सी और इसके कॉम्प्लीमेंट को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। डन। इस तरह हमारे पास दूसरा कौन है, बी सी। जहाँ पर नहीं मैंशन वहाँ पर डॉट ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, यहाँ पर एंड है। यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, ए, और ए और इसके कॉम्प्लीमेंट से हम ऐड कर देंगे ऐसे। और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ए बी एंड सी। वो तो है ऑलरेडी, तीनों ठीक फॉर्म में है।
तो अब इसको ओपन कर दें, क्या आएगा हमारे पास, ABC। तो मैं भी डॉट नहीं डाल रहा, आप समझ जाना जल्दी करिए। ABC कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या आएगा, ABC कॉम्प्लीमेंट, अब A कॉम्प्लीमेंट, BC कॉम्प्लीमेंट, ABC। हो सकता है इनमें कई टर्म रिपीट हो रही हो, जैसे देखने में लगता है जे और जे रिपीट हो रही हैं, तो रिपीटेड टर्म हम लेते नहीं हैं। मैंने फिर भी कहा था आप पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो। इसकी क्या होती है, SOP की फॉर्म आप कर रहे हो, इसमें ये मेन टर्म कहलाती है, क्या कहलाती है, मेन टर्म। ये कौन सी है, मेन टर्म्स हैं हमारे पास। तो जो कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जिन पर, वो उसे हम 1 लेते हैं इसमें, वो टेक इट हियर 1 1 1 1। और इस तरफ क्या आएगा हमारे पास, 1 1 0। ये बड़ा पंगा रहता है SOP और POS में, जिस पर कॉम्प्लीमेंट उसे 0 लेना है, जिस पर कॉम्प्लीमेंट नहीं उसे हमने 1 लेना। क्या देखा यहाँ पर, 0 1 0 0 1 1 ऐसे आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब इनका नंबर देखो, डेसिमल इक्विवेलेंट करके देखो, यहाँ पर मैंने वैसे मेंशन कर दिया शॉर्ट में। डेसिमल इक्विवेलेंट क्या इनका बन जाता हमारे पास, 1 1 1 7। इसका क्या आएगा, 4 और T 6। ये भी क्या आ गया, 6 बीट हो रहा है हमारे पास। ये क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आएगा। ये हमारे पास आ गया 3। क्या देखना आपने, Y क्या हमारे पास आ चुका है, M7 M6। ये रिपीट हो रहा है, हम रिपीट वाला नहीं लेंगे। M2 और M3। तो क्या हमने देखा इसको, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, M2 M3 M6 एंड M7 ऐसे आ गया। आप चेक कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा देख इसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, ऐसे M मेन टर्म्स है समेशन के साथ, 2 3 6 7 आया याद, ऐसे किया था। अब बात है, इट इज रिप्रेजेंटेड इन K मैप एज शोन। यहाँ पर ड्रा करके बता दूं मैं कैसे इसको ड्रा किया मैंने। 3 वाला हमारे पास है, तो ऐसे ले लेता 3 वाला, जिसमें मुझे अच्छे से आता है वो मैं मूव करूँगा ट्राई। जब मैं 3 वाला करता हूँ तो इस तरफ 1 लेता हूँ, A B C इस तरफ जाएंगे। 0 1, ये कौन सा है, 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है जी। अब आपने इन सभी जो थे हमारे पास सेल्स की नंबरिंग की है, नहीं तो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आपने उसमें नहीं लिखनी, या पेंसिल से लिख लो या याद रख लो। क्या है, 0 0 ये का था 0, इस तरफ जा रहे हैं 0, तो इसका कितना आता है 1, ये कितना आता है 2, सॉरी ये 3 है, ये हमारे पास क्या है 2, 0 1 0। अब इसमें 1 0 0 4, ये कितना आता है 5, ये वाला 6 और ये 7, ऐसे हमारे पास है। कितना सेल्स के नंबर आपको याद है ना। ठीक है जी। तो ये आप फिल कर दो वहाँ पर। क्या करना था, क्या मेथड था, जो मेन टर्म्स आई हैं उनको 1 लिख दो, SOP वाली मेन टर्म्स 2 3 6 7। यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। देख लो आ गया सर, 2 3 6 7। मैं भी चेक कर रहा हूँ, आंसर वही आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमारा आंसर वहीं पर जा रहा है। डन। क्या हमने देखा, 2 3 6 7 ऐसा हमारा आंसर आ चुका है, ऐसे हमने प्रेजेंट कर दिया। अब जो नहीं आया यहाँ पर उसे हमने क्या मेंशन करना था, तो बाकी सबको क्या मेंशन कर दो, 0 मेंशन कर दो। ठीक है, फिर देख लो क्या सारी टर्म हमारी आ चुकी है। चेक करना हो तो ये देखो कौन सी है,
1 1 1 है हमारे पास, ए बी सी, यही था ना हमारा, ए बी सी तीनों आ गई, तो ए 1 1 1 1 1 तीनों 1 1 आ गई। फिर यहाँ से सीधा चल सकते हैं हम, ऐसे भी फिर कर सकते हैं, कई बच्चे ऐसे ही करते हैं। 1 1 0, 1 1 तो 0 आना था, 1 1 0 कौन सी थी, 1 1 कौन सा है हमारे पास, 1 1 0, ये भी हमने फिल कर दिया यहाँ पर। 1 1 0 ये कौन सा हमारे पास फिर आ गया, वही चीज़ आ गई। 0 1 0 0 1 0 आ गया, और 0 1 1 ये भी साथ में आ गया। ऐसे हमने इसका कारण की प्रेजेंटेशन कर दी है। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स के केस में किया। लेट अस डिस्कस विद द 4 वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल है मेरे पास जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। समझ आ गई? पहले देखो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है तो जो मेथड कल सिखाया था लास्ट लेक्चर में, उस मेथड को यूज़ करो और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। अब आपके पास मिन टर्म्स आ जाएंगी। अब इन मिन टर्म्स की नंबरिंग करो। जो मैंने कल बताया था कि अगर हम SOP कर रहे हैं तो SOP में हम क्या लेते हैं, जिन पर कंप्लीमेंट है उन्हें 0 लेते हैं, जिन पर कंप्लीमेंट नहीं उन्हें हम 1 लिखते हैं। POS में उल्टा होता है। तो ये कन्फ्यूजन रहती है, बच्चों को भी रहती है, टीचर को भी रहती है। दोनों को मिलके चलना पड़ता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है कि वो दूसरा बंदा गलती ना कर दे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग Boolean function by के मैप। इसे के मैप से प्रेजेंट करो। कौन सा है हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन, कौन सा दिया हमें, y फंक्शन ऑफ ए बी सी डी, चारों का फंक्शन है क्या अभी दिया हमें, ए बी सी, बी कम्प्लीमेंट सी डी और बी डी। भाई बड़ी बार हम लिखते लिखते गलती कर रहे थे, कई बार कॉम्प्लीमेंट हम अपने से लगा देते हैं, कई बार कॉम्प्लीमेंट को मिस कर जाते हैं, तो सारी स्टोरी चेंज हो जाती है। सो हल्का सा भी कॉम्प्लीमेंट इधर उधर हुआ तो सारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो केयरफुली आपने करना है, बड़ा आसान, बस स्टेप्स आते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड बन जाएगी। तो क्या देखा हमने, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, द एक्सप्रेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। SOP फॉर्म, तो देरफॉर कर दें कन्वर्ट इसको। तो y लिख दूं अकेला मैं, ABCD ब्रैकेट में नहीं लिख रहा आप, ABC, इसमें कौन सा मिसिंग है, D मिसिंग है, D और D कॉम्प्लीमेंट हमने लगा दिया अपने से। B कॉम्प्लीमेंट CD, इसमें कौन सा मिसिंग है, A और A कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। इसमें 2 मिसिंग है, कौन कौन से, A, और दूसरा कौन सा मिसिंग है, C। ठीक है, ऐसे चले थे हम। आप ब्रैकेट ओपन कर दो, आप क्या आएगा हमारे पास, ABCD, ABCD डन। आप क्या आएगा, ABC और D कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें से क्या, A B कम्प्लीमेंट CD और A कम्प्लीमेंट के साथ B कम्प्लीमेंट CD डन हो गया, ये भी खुल गया मेरे पास। इसे ध्यान से करना, देखो BD तो आएगा हमारे पास हर टर्म में, तो पहले A आ गया, A के साथ BD, इससे हमें क्या मिला, C। फिर हमने A लिया, A के साथ इसे ABCD लिख दो, अच्छी बात रहेगी। A तो है, BD पे आ गया, तो C कम्प्लीमेंट जान, ABC कम्प्लीमेंट D। अब नेक्स्ट देखो, A कम्प्लीमेंट यूज करेंगे, A कम्प्लीमेंट BCD, फिर आएगा A कम्प्लीमेंट BC कम्प्लीमेंट D। देखो चेक कर लेना आप, ऐसे हमारे पास टर्म्स आ गई काफ़ी। आप हम सभी का बड़ी टर्म्स आ गई ना, 4 वाले में जरा पंगा आता हमारे पास,
लंबी लड़ी आ गई। अब देखो कौन सा नंबर बन गया हमारे पास इक्विवेलेंट, ये कितना 1 1 1 1, ये कितना आएगा 15 आ गया ना इक्विवेलेंट। ये देखो 1 1 1 0, ये कितना आ गया 8 और 4 12 और 1 13, 1 0 1 1 8 और 2 10 और 1 11 आया बाइनरी सिस्टम याद। 0 0 1 1, ये 2 और 1 3, ये कितना आ गया हमारे पास 1 1 1, ये सारा 1 1 आ गया, ठीक है। फिर वही आ गया 1 1 1 1, ये आ गया फिर 8 4 12 और 2 13 और 1 सॉरी 14 और 1 15, 1 1 0 1 8 4 12 और 1 13, रिपीट हो गया फिर 0 1 1 1, ये कितना था 4 2 6 1 1 7, 0 1 0 1, ये कितना आ गया 4 और 1 5। अब देखो कौन से रिपीट हो रहे हैं, 15 ही आ रहा है ना, एक तो 30 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 30 रिपीट हो रहा है हमारे पास, इसे एक बार लिखेंगे हम। दूसरा कौन सा रिपीट हो रहा है 15 भी रिपीट हो रहा है, ये देखो। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, तो y कितना आ गया हमारे पास, चाहे यहीं पर रेंज कर लो चाहे बाद में करना, M15 M13 आ गया, यहाँ से M11 आ चुका है, M3 भी है हमारे पास, M7 भी है और M5 भी है। देखो इतने आगे 15 13 11 3 7 और 5, 1 2 3 4 5 6, 2 रिपीट हो रही थी हमने छोड़ दी। वैसे कैसे लिखते हैं, सीधा लिखना तो सीधा लिख दो, सिग्मा डाल के M सभी को लिख दो। 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है और 15 है। आगे हमारे पास इतने। आप इनको हम क्या करेंगे, इनको कार्नर मैप रिप्रेजेंट करना हमने, ठीक है जी। सारे देखो आगे कोई रियायत नहीं क्या हमारे पास, ध्यान हो गया, मैं भी चेक करूँ यहाँ पर 3 5 7 11 13 14 15, ये देखो मैंने गड़बड़ कर दी थी, एक है ना, जल्दी जल्दी में 8 और 4 12 और 2 14 आना था, मैं भी सोच थोड़ा चेंज आ रहा, करेक्शन कर लो प्लीज़। ये 14 है, ये 13 है, अब ये रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पर एक 14 भी आएगी साथ में, तो प्लीज़ यहाँ पर आप करेक्शन कर लो। देखा ऐसे गलती हो जाती है हम सभी से जल्दी जल्दी करते। तो क्या देखा हमने, ये हमारे पास आ चुका, अब इसे कार्नर मैप पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो करें इसको। K map for this is, क्या मैप आएगा हमारा K मैप, ऐसे आप डब्बियाँ बनाते थे ना, ऐसे 4 इसमें कर लो, फिर यहाँ से एक यहाँ से कर दिया, अभी हम बना रहे हैं, अभी हमने इसको सिंप्लीफाई भी करना है। ऐसे ये बता रहा है ये कैसे रेट करें, दीज आर रेटिंग टू द मेन टर्म्स। एसओपी में ये मेन टर्म्स आती हैं, ये पीओस करेंगे थोड़ा सा, वो क्या प्रोडक्ट शो करेंगे हमें, ये भी 0 0 0 1 1 1 1, नंबरिंग याद सभी को, नहीं याद मैं लिख दूँ रेड पेन से। ये सेल का नंबर क्या 0, इस तरफ फिर 1 आता, ये 2 इधर से फिर 3 आता, ठीक है जी। इस तरह फिर ऐसे ही 4 5, इस तरफ 6 और 7, यहाँ पर 8 आता है जी, देखना 8 9 10 और 11, फिर 12 13, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 15। कौन से नंबर हमारे पास है मिन टर्म्स आई, यहाँ पर 3 पर है जी। ऐसे ये रेड नंबर्स हैं, ये आपके माइंड में है जो आपने रफ से लिखे हैं,
ये इसकी वैल्यू नहीं है, जिनका एड्रेस है यहाँ पर हमने वैल्यू फिल करनी 1। 5 में क्या करेंगे 1, यहाँ पर 5 एड्रेस है, इसे 1। 7 पर 1, 11 पर 1, 13 पर 1 और फिर 14 पर 1, 15 पर 1 आगे सारे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी आगे। ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई कार्नर मैप पर। ठीक है, आपने देख ली, इसे आप नोट कर लो। मैं आपको दूँ कि हमें कार्नर मैप कैसा दिखाई देगा। अभी मैं पूरा नहीं किया, ये मैंने रब कर दिया। अभी जो एड्रेसेस थे रब में लिखे हमने, हल्का सा साइड में कॉर्नर पे आप लिख लेना, टीचर समझ आएगा कि यू आर मार्किंग द नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है बच्चों, ऐसे कर लिया। आप जहाँ वैन फिल जो बाकी रह गए हमारे पास, उसे हम क्या करते हैं, वहां पर हम 0 फिल कर देते हैं। हमने इसमें किसकी बात करनी है, वी आर देयर टू टॉक अबाउट मेन टर्म्स। मेन टर्म कौन सी होती है, ये वाली या पूरी फॉर्म? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। जब किया तो हमें मिन टर्म्स मिली, जो सी मिली उनका नंबर हमने वहाँ पर फिल कर दिया। ये बात आपको समझ आ गई है ना। अब नेक्स्ट और हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वी विल डिस्कस इट सून। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम सिंप्लीफिकेशन और करने जा रहे हैं, तो उसके पहले आप ये 2-3 बातें देख लो। पेयर की हम बात करेंगे। पेयर क्या है इसमें, टू एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए के मैप इज कॉल्ड ए पेयर। कोई भी दो एडजेसेंट साथ साथ वाले जो होंगे उनको हम क्या कह देंगे, पेयर कह देंगे। चाहे तो इस बार हम 1 को लेंगे, 1 और 1 साथ साथ मतलब 1 है, उसे हम पेयर कह देंगे। उसका क्या फ़ायदा होगा, दे विल रिमूव 1 वेरिएबल इन द सिंप्लीफिकेशन मेथड। तो वहाँ से एक वेरिएबल को वो कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। अगर क्वैड आ जाए, क्वैड क्या है, ग्रुप ऑफ 4 एडजेसेंट सेल्स, तो पड़ोसी 4 इकट्ठे कर दें, उसे हम क्वैड कहते हैं। उसका क्या फ़ायदा है, इट कैंसल्स आउट 2 वेरिएबल्स वाइल सिंप्लीफिकेशन। ये 2 वेरिएबल को वहाँ से रिमूव कर देगा और आसान कर देगा हमारा काम। अगर हमें ऑक्टेट मिल जाए कहीं पर, ऑक्टेट मीन्स ए ग्रुप ऑफ 8 एडजेसेंट सेल्स ऑफ ए के मैप इज कॉल्ड एन ऑक्टेट। इट कैंसल्स 3 वेरिएबल्स वाइल सिंप्लीफिकेशन। ये 3 वेरिएबल्स को रिमूव कर देगा। अब ये बातें तब क्लियर होगी जब हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं हमें कैसा आ सकता है ना केस। तो हम डिफरेंट केसेस कर लिए हमने पहले हमने बताया, एक्सप्रेशन दिया, उसे हम कैसे लिखते हैं और वहाँ से वापस कैसे जाना सिंप्लीफिकेशन की तरफ। तो आपको दोनों तरफ से क्लियर होना चाहिए कि मैप बनता कैसी है और क्या मैप से हमें मिलता क्या है। तो क्वेश्चन है मिनिमाइज the following expression using QF. The following expression using K-map. कौन सा हमारे पास है, y is a function of a, b and c। समेशन मेन टर्म्स की बात करें, कौन सी, 0 1 4 एंड 5। ये हमें दे दिया, कहता है ऐसा है हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके बताओ किसके कारण, यूजिंग कॉर्नर मैप्स। तो हम कहेंगे ठीक है हम करेंगे। सो क्या शो कर रहा है, पहले बता दो, इट इज़ स्टैंडर्ड बात होगी ना, एसओपी फॉर्म ऐसे दे दिया मिन टर्म्स की फॉर्म में। तो इट्स के मैप इज कैसा होगा, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। तो अच्छे से बना लें हम, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स सारी बात हमने करनी है। अब हम सिंप्लीफिकेशन करने जा रहे हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक, हो गया। हम कैसे करते हैं, इस तरफ ए लेते हैं, इस तरफ बी, सी लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 सॉरी 1 1 1 0।
0 1। अब क्या हमें दे दिया, मेन टर्म कौन सी है, याद है ना इसका नंबर क्या है, अब याद रहेगा कम नंबरिंग इनकी, नहीं तो लिख लो कहीं तरफ पर। ये कौन सा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहला मैं देखो 0 कौन 0 पर है, तो ये 1 आ गया। अब 2 पर है, नहीं जी, 1 पर है, 1 आ गया। 4 कहाँ था, यहाँ पर आकर 4, यहाँ पर 1 0 0 4 आ जाएगा। 5 कहाँ था, 1 0 1 ये 5। देखो आप अपनी कोडिंग चेक कर लो, नहीं तो मैं रेड पेन से लिखता हूँ साथ में आपको याद दिलाने के लिए। इसकी क्या नंबरिंग इसका होता है 0, इसका क्या आंसर है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। हमने देखा इस एक्सप्रेशन से क्या हमारे पास आ गया, क्या एक्सप्रेशन आया हमारे पास, हमने देख लिया यहाँ से, ये बात हमें मिल चुकी है ना। अब मैं रब कर दूँ से, आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं अभी। ये इनकी कोडिंग हमने कर दी थी, यहाँ पर सेल के नंबर हैं जो आपको याद रहने चाहिए। आप इसे हम एक्सप्रेशन देखना, बात करें क्या बनाएं, पेयर बनता है, एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया। आप पेयर की क्यों बात करें, बड़ी बात करते हैं ना, तो क्यों ना हम बड़ी बात करके बताते हैं। हम चारों के 4 साथ में मिल गए, कितना अच्छा काम किया हमने ना। तो देखो इनको, ये 4 का ग्रुप बन गया हमारे पास। तो 4 का ग्रुप जब बन के आया तो हमें एक्सप्रेशन क्या दिखा इसे, फ्रॉम दिस वी गेट, हमें क्या मिला, जो वाई हमारा एक्सप्रेशन है, क्या आना चाहिए। हाँ, अब लिखने के लिए यहाँ पर आप लिख लो साथ में, याद में आपने क्या लिखना है, इनकी नंबरिंग बी सी पहले बी सी ले लो, है ना, बच्चे गलती कर, यहाँ ए ले लो, ये भी ए है। अब SOP में जिस पर 0 है वो कम्प्लीमेंट वाला केस है, 1 वाला अनकम्प्लीमेंटेड है ना, कम्प्लीमेंट के बगैर है। ये दोनों कम्प्लीमेंट वाले, ये देखो कम्प्लीमेंट विदाउट कम्प्लीमेंट, और ये सी पर कम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे शो कर देना अपने साथ में। अब यहाँ से देखो इसको, या अब आप इस तरफ देखते हो तो क्या देख रहे हो, ए और ए का कम्प्लीमेंट चेंज कर रहा है आपस में, तो इसे आपने छोड़ देना, छोड़ दिया आपने। इस तरफ देखो, आपने देखा, इस तरफ जाऊँ ना मैं, सी अपना चेंज करता, सी और सी कम्प्लीमेंट, कौन नहीं करता चेंज, सिर्फ बी कम्प्लीमेंट। तो आंसर इसका क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट। कितना आसान आंसर आ गया। ऐसे आपने एक क्वैड फाइंड किया, और आपने क्या किया, कितने वेरिएबल्स थे आपको पता है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपने पढ़ा था ना, अगर क्वैड आए तो कितने रिमूव करता, 2 वेरिएबल्स रिमूव करता है। तो हमें 3 दिए थे, 2 क्वैड ने रिमूव कर दिए, हमारे पास क्या बचा, एक ही बचेगा। तो क्वैड ने हमें 2 वेरिएबल्स रिमूव कर दिए, हमारा काम आसान कर दिया, ठीक है। अब कई बच्चों को ये बात पच नहीं रही है ना, यार कैसे हो गया ऐसा, है ना, उनके लिए कह रहा हूँ। अब ऐसा करो, आप थोड़ा सा, इससे आंसर हो गया हमारा, यह समझने के लिए भी क्या मैम ने क्या दिया। अगर आप ऐसे लिख देते, हमने क्या लिखा, 4 टर्म्स लिख दी थे हमने, पहले से क्या आएगा हमें, ABC कम्प्लीमेंट, दूसरे में क्या मिला, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट और C। फिर हमें क्या मिला, नीचे से देखो, AB कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट, फिर मिला A, उसके बाद B कम्प्लीमेंट C, ठीक है जी, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, C, और ये कौन सा, A B C का कम्प्लीमेंट, A B कम्प्लीमेंट C। ऐसा था एक्सप्रेशन, इसमें हमने लगे रहना था, हमने देखना अच्छा ये इसमें क्या दिखा हमने, इसमें ये कम्प्लीमेंट अगर अलजेब्रिक करते तो C और C सारा आता है ऐसे। इसमें आप देखो कौन सा कॉमन है, इसमें A C कॉमन है, तो क्या देखा आपने, C और C कम्प्लीमेंट इसमें भी आ गया, देखा आपने ऐसे। तो क्या C और C इक्वलमेंट कितना था, 1 होता, तो यहाँ से हमें क्या मिला, A कम्प्लीमेंट, B कम्प्लीमेंट, यहाँ से मिल गया, इसमें से क्या मिला हमें, यहाँ पर B कम्प्लीमेंट है ना कॉमन, तो यहाँ से आपको B कम्प्लीमेंट मिल गया ऐसे। फिर हम जहाँ पर पहुँच गए थे ना अलजेब्रिक मेथड से, फिर आपने कहा सर इसमें से B कम्प्लीमेंट तो कॉमन है,
तो क्या पहुंच के कहाँ पर हम, ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है। तो अगर हम इसे यूज़ ना करते कारण मैप पे, तो हम ऐसे आंसर पर पहुंच सकते थे, पहुंच गए हम, है ना। तो इसने आसान हमारा काम कर दिया। ये सारी कैंसिलेशन है इसी ने खुद ही कर दी। एक बच्चा ऐसे कर रहा है, एक बच्चा जड़ा दूसरा बच्चा कैसे सोचता, कहता क्यों ना सर मैं इनके पेयर्स बना लूँ। तो फिर क्या होगा, एक पेयर इसका बना दिया, एक पेयर इसका बना दिया। तो जब पेयरिंग बनी तो क्या देखा, ये टर्म तो आएगी पहले पेयर में। मान लो इसका हम पेयर बनाते हैं, इसका इसमें कौन सा चेंज कर रहा है, सी। तो एक बच्चे ने ऐसे फाइंड कर लिया, अब मैंने बहुत अच्छा काम किया पेयर बनाकर। दूसरा पेयर यहाँ पर बन जाएगा मतलब, तो उसने क्या किया, ये आ गया उसके साथ, फिर वही बात आ गई। तो आंसर फिर कहाँ पर पहुँचेगा, बी कंप्लीमेंट लेंगे और ए, फिर आंसर वहीं पर आ जाएगा हमारा। ये स्टेप हमने और पे लिया मोल। कोई बच्चा इस तरफ पेयर बनाने की कोशिश करे तो भी आंसर उसे वही मिलेगा, ऐसे पेयरिंग कर लो तो भी ठीक है, ऐसे। तो सान क्या है, सबसे बड़ा ग्रुप फाइंड करने की कोशिश करो, इवन ग्रुप, 2 का करो, 4 का करो, 8 का करो, तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है। क्वाड के कारण हमारे 2 वेरिएबल्स उड़ गए, वहाँ पर हमें एक का ही आंसर मिला। तो बड़ा आसान था ना। तो ये तो बस समझाने के लिए था, आपने कुछ नहीं ऐसा करना, ऐसे कारण हमें अब ड्रा करना। और देखो कौन सा वेरी करता, सर इसमें ए और ए कॉम्प्लीमेंट आता तो छोड़ दो इसे, इसमें जी सी और सी कॉम्प्लीमेंट आ रहे से भी छोड़ दो, बचा कौन बेचारा, बी कॉम्प्लीमेंट। वही हमारा आंसर है। तो लेट अस ट्राई नेक्स्ट वन, नेक्स्ट करके बताओ। लेक्चर चाहे लंबा हो जाता, बट जब आप इसे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको ये कौन सी सर ने बात बताई, तो बात बड़ी सिंपल थी, हमें तो ऐसे सर ने डरा रखा था। तो करने में प्रैक्टिस के कारण आसान हो जाता। तब भी आप ये नेक्स्ट करके बताओ मुझे, एम कौन सा है, 0 2 4। तो सोल्यूशन करो, बनाओ के मैप, के मैप इज, फिर वही 3 वाली बात हमारे पास आ गई। आप याद रखिएगा इसकी कोडिंग, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी सी है। कितने करने थे हमने, कर दिए, 0 1 0 0 0 1, छोटा बन गया थोड़ा सा ना। अभी आप बोल अच्छे से दिखाते हैं भी कैसे हम कर रहे हैं। इसे मिड करो, इसे करो, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 लिखते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहीं पे आप आंसर कर दो, ए कम्प्लीमेंट है, ये ए होता है, ये बी और सी दोनों का कम्प्लीमेंट है, ये बी सी लिखे बी का कम्प्लीमेंट, ये बी सी ऐसे लिख दिया, बी सी देखा 0 है तो कम्प्लीमेंट। अब क्या देखा, 0 कहाँ पर वैल्यू आती है, ये सेल का 0 नंबर आपने डाल दिया था ना, ये 1 आना है। 2 कहाँ पर बनता है, 0 1 0 कहाँ पर आएगा, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे आया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया। 0 1 2 3 आया याद, 4 5 6 7, 4 कहाँ आया, यहाँ पर आ गया। तो 3 टर्म हमें दी बस, 2 4 0 2 और 4, इसे हमने सॉल्व करना है। करो आप, कैसे करोगे, बाकी सब पर 0 होता है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं हमें। आप ट्राई करोगे जब आप पेन, अरे हाँ मिल गया, आप पेयरिंग करने की कोशिश करो। जैसे पेयर आपके बन सकते, जितने बना लो पेयर, एक को 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, हमें कोई मुश्किल नहीं। तो बच्चा कहता सर एक तो पेयर मुझे दिखाई दे रहा है जरा, ठीक है जी, जो पेयर दिखाई दिया इसको नोट कर लें अभी। सो वाई कितना आ गया, एक तो टर्म मिलेंगे यहाँ से। तो क्या देखा, बी और सी तो है हमारे पास, ए अपनी वैल्यू चेंज करता है, ए और ए कम्प्लीमेंट, तो हमें ए दे दिया इसने, बी और सी ऐसा दे दिया, ठीक है जी। बच्चा होता है सर इसे ऐसे रहने दे या पेयर कर दे, तो पेयर बनाने की कोशिश करो, तो कर दे पेयर। तो ऐसे पेयर, इसका मैंने पढ़ाया था ना, ये फोल्ड हो जाता कागज़ की तरह, जैसे हमारा कागज़ है, एक पेज हमें दिया, इसे ऐसे कर दिया राउंड, राउंड करोगे तो इसके साथ मिल रहा है, तो इस तरह भी पेयरिंग हो जाती है।
इसकी पेयरिंग इसके साथ, अभी आप देखोगे इन दोनों नंबर्स को, सी कम्प्लीमेंट दोनों में है, पर बी और बी का कम्प्लीमेंट आता, तो बी वेरी का था, बी को छोड़ दो, तो क्या है हमारे पास, एक तो सी कम्प्लीमेंट आ गया, दोनों में आ रहा, और इसमें क्या साथ में आ रहा है, ए कम्प्लीमेंट आ रहा, तो ए कम्प्लीमेंट सी ऐसे आ रहा, क्योंकि ए अब ट्रिगर नहीं कर रहा, ए तो रहा है, दोनों में रह रहा है ए, और दूसरा कौन रह रहा है, सी कम्प्लीमेंट भी दोनों में है, सिर्फ बी अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, तो ऐसा आंसर आ गया हमारे पास। हमने पढ़ा भी था कि पेयर है तो पेयर एक वेरिएबल को रिमूव करता है, 3 का था, हमें 2 में आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर वो बच्चा लंबा ट्राई करेगा तो फिर भी वो अलजेब्रिकली पूरा अगर सॉल्व कर पाया तो वहीं पर पहुंचेगा, वो काम हमारा इसने कर दिया, तो अब हमारी आउटपुट ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, और ट्राई करें अभी, आप 4 वाला ट्राई करते हैं हम। यहाँ मैप बनाओ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, पर कंडीशन है कि हमें ध्यान से देखना आना चाहिए। अब हमने और ट्राई किया, वाई ऐसा आ गया हमारे पास, अगर इज ए फंक्शन ऑफ ए बी सी एंड डी, जीरो 2 4 7 8 10 12 13, बड़े वैल्यू से आ गया। अब इसका बनाएंगे, मेरे ख्याल ये लास्ट कॉलम है हमारी, नहीं एक और हम करेंगे, कोई बात नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। इसका के मैं बना के देखते हैं अभी हम। 4 है तो कितनी आनी थी हमारे पास, 16, पहले से ऐसे कर देते हैं 50-50, फिर आप इसके साथ इसको 50 कर दिया, इसको 50 कर दिया, ऊपर वाले को 50, नीचे वाले को 50। इस तरफ मैं ए बी लिखता हूँ, इस तरफ सी डी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 लिखना देख लो कैसे लिखते हैं हम। अब वही बात आपके लिए, इनकी नंबरिंग देख लो करके, क्या इस ख्याल की वैल्यू 0 होती है, इस तरफ 1, फिर 2, फिर 3 आया, याद आप में कर रहा हूँ, ये कितना 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है जी, अब ये 1 0 यहाँ थे बच्चे, 8 9 10 और 11, बिल्कुल डेसिमल इक्विवेलेंट जा रहा है, 1 0 1 0 0 4 0 आ गया ना, 3 0 8 1 0 0 1 9 1 0 1 1 11 8 और 3 11 और जो 10 हमारे पास आ गया, यहाँ पर आएगा 12 8 और 4 12 13 15 और ये 14 है। हाँ, ये सेल्स का नंबर मैंने लिखा। हमने क्या फिल करना, मेनली हमने फिल करना है वो मिन टर्म कहाँ पर आ रही है हमारे पास, मिन टर्म कहाँ से आ रही है, ये देखो 0 वाली, ये यहाँ पर फिल कर दिया, 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है जी, 7 8 10 और कौन सा 12 13। जितना बड़ा ग्रुप बनाओगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। लार्जर द ग्रुप सिंपलर विल बी द आंसर। तो क्या देखो, एक बच्चा कहता सर मुझे जे ना जे दिखाई दे रहा है 4 का 4, इन्हें मैं रब कर दूँ अब कि रहने दूँ, रहने देता हूँ, चलो ऐसे ये मुझे दिखाई दे रहा है सर, मुझे एक आ दिखाई देता है, ऐसे 4 के 4 ही मुझे सर मिल गए, ये मैंने बड़ा शिकार कर दिया। तो इसी जो शिकार हमारे पास आया, इससे हम इसकी वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर क्या मिला आपको, आपने देखा अभी अपने लिखना था वो ना, क्या लिखते हैं यहाँ पर, सी डी, ये भी सी डी, ये भी सी डी, ये भी सी डी, फिर लिख लिया ऐसे।
आप 0 0 था कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 0 वाले पर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी ए बी ए बी और ए बी दोनों 0 कॉम्प्लीमेंट, ए पर कॉम्प्लीमेंट बी पर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ऐसे लिख दिया हमने। तो क्या देखा आपने, जब इस लंबी लड़ी की तरफ आप देख रहे हो, सी कॉम्प्लीमेंट डी की तो रहता वहाँ पर, ठीक है जी, सी और डी कॉम्प्लीमेंट रहता, ये पलटी करता। देखो इसमें क्या देखा, एक बार ए कर गया चेंज है ना, बी भी कर गया, सो ये दोनों अपनी लाइन छोड़ जाते हैं। तो इस लाइन में हमें इन सब को छोड़ देना, जो इकट्ठे आ रहे हैं, दो दो आ रहे हैं, तो उस लाइन को छोड़ दिया तो ये निकल गया। हमारे पास सिर्फ क्या मिला, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। पढ़ा था ना आपने, क्वाड यूज़ करो तो 2 वेरिएबल्स कम कर देता। तो टोटल कितने थे, 4, हमें कितने मिले, क्वाड ने दे दिए 2 दे दिए, इसने अपना काम अच्छे से कर दिया। ठीक है जी, अब ये कहाँ से बच के बेचारे, इनका क्या किया जाए, चलो देखते हैं इनके बारे में। इनका एक पेयर बन सकता है, इस तरफ से इस तरफ पेयर बन सकता, और जहाँ इसका इस तरफ से पेयर बन सकता, इसके साथ भी पेयर बन सकता। तो डिफरेंट मेथड में भी देर, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ग्रुप। तो क्या बात की थी, आप कॉर्नर्स की देखो, चारों कॉर्नर से एक एक है हमारे पास, इस कॉर्नर पे भी है, उस कॉर्नर पे भी है। तो देखो इसे हम ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो मैंने पेन चेंज किया भाई, आपको याद रहे भी ऐसी ग्रुपिंग होने लगे हमारे। एक इस तरफ से ले लिया, एक इस तरफ से ले लिया, मैंने कहा ये बिल्कुल फोल्ड है, पूरा ऐसे गोल बन के जगह हमारे पास। तो ये कॉर्नर उस कॉर्नर से मैच कर रहा है, वो इस कॉर्नर से मैच कर रहा है। तो क्या अभी देखा हमने, हमें एक और क्वैड मिल गया, ये भी हमारी हेल्प करेगा किसको देखने में, चूज़ करने में। एक और हमारे पास टर्म आएगी। अब देखो कौन सी आ रही हमारे पास, आप देखते हैं इनको, देखो आप पहले, ये कौन सा हमारे पास है, ए बी सी डी। उस तरफ देखने के पर क्या मिलता हमारे पास, कौन सा चला गया इसमें से, देखो एक तो डी वाला चेंज कर रहा हमारे पास, ठीक है, डी कॉम्प्लीमेंट चेंज करता है, डी नहीं चेंज कर रहा, एक तो डी मिल गया हमें। और इस तरफ कौन नहीं चेंज कर रहा, दोनों में देखो आप, इस तरह में एक कमा और दिखाई दे रहा जी, बी वाला चेंज नहीं कर रहा। तो बी और डी हमें मिलने चाहिए। देखो मैं बिल्कुल सही कहा मैंने, बी और डी कॉम्प्लीमेंट आ गए। अब और देखो, बी और डी कॉम्प्लीमेंट पता चल गया कैसे मैंने किया। इनको देखो, पहले 2 को देख लो आप, कॉर्नर वालों को। इसमें आपने देखा, क्या देखा आपने, आपने कहा भी इसमें से ना ये सी वाला डी कॉम्प्लीमेंट ही चेंज हो रहा, दोनों में आ रहा डी कॉम्प्लीमेंट, सी और सी कॉम्प्लीमेंट आता, ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ से हमें डी कॉम्प्लीमेंट मिल गया। इस तरफ देखे हमें क्या आ रहा, इस तरफ हमने क्या देखा, फिर हमने देखा इसको देखे, इस साइड पर देखें तो ये बी कॉम्प्लीमेंट नहीं चेंज हो रहा। एक तरफ जाए बी कॉम्प्लीमेंट ही जा रहा है, इस तरफ जाए तो डी कॉम्प्लीमेंट नहीं चेंज हो रहा। जो नहीं चेंज होता, जो अपना साइन नहीं चेंज करता, उसे हम यूज़ करते हैं, उसे हम ले लेते हैं। आप जो 2 रह गए हमारे पास, इस अकेले की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 में, और क्यों ना इसका पेयरिंग कर दें, तो इसका पेयर हमने यहाँ पर इसके साथ बना दिया अपना काम आसान करने के लिए। देखो इसमें कौन वेरी किया, ए बी तो आएगा, ए बी तो दोनों में है, ए बी तो आएगा। दोनों में चेंज कौन किया, सी कॉम्प्लीमेंट दोनों में आ रहा है, डी कर रहा है, तो डी को छोड़ दो, क्या आ गया हमारे पास, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमें मिल गया। और बताओ, अब ये बेचारा अकेला रह गया, ये अकेला रह गया हमारे पास। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसे पूरा यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या मिला, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी डी, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी डी ऐसे मिला। तो ये अब आप सिंप्लीफाई करोगे सारे टर्म्स को, तो हमें इतना के मिल के आता, ये हमें के मैप ने बता दिया। ठीक है जी, तो देखो ये हो गया सारा, इतना हमारे पास आ चुका है, इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं एग्जांपल हम।
ऐसा भी आंसर हो सकता है। खुद प्रॉब्लम ट्राई करोगे, पहले इनको देख लेना अच्छे से, फिर आप ट्राई करना खुद अपने लेवल पर, साथ में धीरे धीरे आपको पता चल कैसे पेयर्स कर रहे हैं। आप देख लो, पेयर करेंगे तो एक रिमूव करेगा, क्वाड करोगे तो 2 करेगा। कहीं आपको ऑक्टेट मिल जाए, मिलने के चांस कम होते हैं, मिल जाए तो वो आपके 3 रिमूव कर देगा। तो जितने वेरिएबल्स दिए हैं उनमें से उतने उतने वो काम करता रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कितने एडजस्टेंट्स आपको सेल्स मिल रहे हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कहीं पर, द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर के मैप बिलो, पूरा मैप ही आपको दे दिया। द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर के मैप इज, तो आपको ऑप्शन दे दी मान लो, तो ये ऑप्शंस आ सकती हैं, बी डी कम्प्लीमेंट, बी सी डी, आपने ऑप्शन देनी है ऐसे। बी डी कम्प्लीमेंट आपको आसान कर दिया ना, ए बी, बी कम्प्लीमेंट डी, ए बी सी, और बी डी कम्प्लीमेंट ए बी सी। अभी के मैप कैसा दिया आपको, के मैप कुछ ऐसा दे दिया, ए बी सी डी है। तो आपको के मैप कैसा दिया उन्होंने, ऐसा मैप आपको दे दिया उन्होंने, आपने आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, आप देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। हाँ जी बेटा, अब ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, अभी हम नेक्स्ट पढ़ोगे POS, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, उसमें हम 0 को पेयरिंग करते हैं, SOP में हम 1 को पेयरिंग करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा, हम काउंट करेंगे। तो ये जो उन्होंने आंसर दे रखे हैं हमें, ये शो कर रहे हैं अभी वी आर टू यूज हेयर मेन टर्म्स, हमने SOP की बात करनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स की। सो वी हैव टू फाइंड SOP, सोल्यूशन फाइंड हमने करना है। तो ऐसे नोट रखो आप। तो इसका मीनिंग हमें क्या, हमें वन की तरफ ध्यान देना, वन कहाँ पर पड़े हैं। तो आओ इसकी पेयरिंग करके देखें हम कहाँ पर होती है। देखो मैक्सिमम कहाँ पर हो सकती है, एक तो पेयर यहाँ पर बन गया हमारा, ओके डन। और पेयर कहाँ पर बन गया, ये ऐसा पेयर बन गया 2, और हमारे पास क्या आ गया, ये 3 पेयर हमारे पास आ चुके हैं। अब ऐसा मैप दिया, मैं अब कुछ नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी आपने इसकी खुद बनाना, आपने इसको तो बनाओ। फिर कैसे लिखते थे हम यहाँ पर, आपको पता है इसका नंबरिंग कैसे करते हैं हम, 0 0, ये खुद कर रहा, पहले नहीं किया आपने। पहले प्रॉब्लम इतनी दी थी, 1 1 दिए थे, अब हम सॉल्व करना शुरू हो गए। एक तो हमने पेयर कर दी, यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर लेंगे, 0 1 1 1, और यहाँ से क्या 1 0, इस तरफ क्या आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0। अब इसका क्या लिखेंगे हम, ए बी ए बी ए बी ए बी, हाँ जिन पर 0 उनका कम्प्लीमेंट कर दो, सी डी दोनों का कम्प्लीमेंट,
सी डी, सी का कम्प्लीमेंट, सी डी और सी के बाद डी कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। आप पेयर, आपको पता पेयर हो तो एक रिमूव करता, तो 4 हमारे पास थे, ए बी सी डी, चारे आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कहीं पर ए है कहीं पर बी है ना, नहीं तो ये भी पता नहीं चलना था। तो जो आंसर्स हैं वहाँ से जस्ट हो रहा है ये 4 मैप होगा, पहली बात देख करो ना। तो इसने दे ही दिया हमें 4 वाला, फिर समझ आ गई, पर नहीं हुआ तो यहाँ सिर्फ समझ आ रही है आपको ना, सारे वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो देखो फिर 4 में से रहेंगे, एक रिमूव कर देगा, हमें 3 वाला मिलेगा। वो 3 कैसे बनेगा? अब देखो ये सी डी तो आएंगे इसमें, तो आंसर क्या देखा हमने, आंसर सी डी तो मिलेगा इस पेयर से। इसमें से कौन सा वेरी करता, 0 1, ये देखो ए चेंज कर रहा, ए सॉरी ए चेंज नहीं करता, बी कर रहा चेंज, ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, ए चेंज कर रहा है इनमें, बी चेंज नहीं कर रहा, देखो ना 0 1 इसका हो रहा, ये 1 ही रह रहा है बी। सो जो चेंज कर रहा है छोड़ दो, तो क्या आ गया, बी हमारे पास आ चुका है ऐसे। एक पेयर ने हमें ये दे दिया। दूसरा पेयर देखो कौन सा लेना आपने, ऊपर से नीचे ले लें, ठीक है जी। इसे देखो आप पेयर को, इसमें तो सी डी आएगा इस पेयर वाला, दोनों में देखो कौन चेंज कर रहा अभी, फिर उसमें देखो आप बात, इसमें भी हम कौन चेंज कर रहा, हमारा ए चेंज कर रहा, तो बी इसके साथ भी आ जाएगा। अब इस पेयर को देखो, इस पेयर में ये तो पूरा आएगा, ए भी तो आएगा। कौन नहीं आएगा इसमें से, दोनों सी, दोनों में डी अपना चेंज कर, डी और डी कम्प्लीमेंट हो रहा है, तो सी साथ में आ जाएगा। देखो हमने ऐसे कर दिया, ये एक्सप्रेशन हमारा बन के आ चुका है। अब कहीं पर और पंगा रह गया ना हमारा, अब ये हम आंसर नहीं आ रहा ठीक तरह, है ना। मैं सोच रहा हूँ यार आंसर क्यों नहीं आया मेरा, तो क्या देखा मैंने, अब कहीं पर कॉमन निकल सकता कोई ना कोई चीज़। तो देखो यहाँ पे, इसको देखो आप दोनों को, इसमें से बी और डी कम्प्लीमेंट आ गया, क्या मिला हमें, सी कम्प्लीमेंट और सी। तो कौन सा आंसर बना आपका, बी डी कम्प्लीमेंट, ए बी सी में पहुंच गया आंसर पर। ठीक है, आंसर आ गया मेरा, मैंने सिंप्लीफाई करके देख लिया। पर अब बात आ गई, मैंने सिंप्लीफाई किया, इसका मीनिंग मैंने के मैप को सही तरीके से देखा नहीं था, तभी मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत पड़ी, पड़नी नहीं थी। तो मैं दोबारा देखने की कोशिश कर, मैंने कहाँ पर गलती की, मैंने जल्दी से लालच कर लिए, पेड़ बना लिए। जबकि अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर क्वाड बन सकता था, अगर मैं ऐसे से इसे एक ही मानता सिलेंडर की तरह, ऐसे इस तरफ ही देख सकता हूँ, इस तरफ ही देख सकता हूँ। तो क्या देखा, ये 4 और ये फिर ऐसे बने थे। अब आप दूसरी तरीके से करो, ये बात मैंने करके बता दिया, आप ऐसे जल्दी में हो जाता हमारे से, तो इसे आप ऐसे देखना की कोशिश करो। ओ सॉरी, ये इसके साथ बनेगा जाकर, तो क्वाड बना के देखो इसे, आप देखो कैसे आता है आंसर, बन गया क्वाड। ये पेयर तो रहेगा, इस पेयर के कारण कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये ऐसा लिख लिया आपने, कोई बात नहीं। ये पेयर के कारण कौन सी वैल्यू आ रही है, ए बी के साथ हमें सी मिल रहा है, ये तो आएगी ड्यू टू दिस पेयर। इस पेयर के कारण ये वैल्यू तो आएगी। क्वाड हमें क्या दे रहा है, क्वाड कहता देखो इसमें आप देखो कौन वेरी करता, हमने कहा सर इसमें ए वेरी करता, कहता कोई बात नहीं बी ले लो। इस तरफ कौन वेरी कर रहा है जी, ए, तो बी ले लो, बी वेरी नहीं कर रहा, हमने बी ले लिया। इस तरफ कौन वेरी कर रहा है, ऊपर की तरफ, इस तरफ आपने देखा दोनों टर्म्स में कौन सा है, डी कम्प्लीमेंट वेरी नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है, सी का, तो डी कम्प्लीमेंट आ गया। तो देखा आपने, फोर्थ ऑप्शन हमारी ऐसे आ गई। तो क्वाड बनाने से हमारा काम आसान हो गया, अदरवाइज हमें एक और हमें करना पड़ता स्टेप। अच्छा बंदा उसे माना जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा पेयरिंग या क्वाड बनाने की कोशिश करेगा, बड़ा से बड़ा ग्रुप लेने की कोशिश करेगा, वही बंदा सक्सेसफुल माना जाएगा, वही रिजल्ट पर जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, एक सिंपल सी और भी है, वो भी ट्राई कर लेते हैं हम, है ना, आसान सी बड़ी। इस तरह मूव कर दूं, तो ऑप्शन इसमें से जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपकी आंसर थी। तो कई बार हमें आंसर देकर गैस करना पड़ता है भी कैसे चलना हमने।
प्रोडक्ट ऑफ सम्स लें या सम ऑफ प्रोडक्ट्स लें? द आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ द के मैप सेम लिखिए आप, तो मैप आपको ऐसा दे दिया अभी। थ्री वाला हमारे पास आ गया। इस तरफ ए, इस तरफ बी सी है, तो उन्होंने में दे दिया 1 1 1 1 1 1, ये हमें दे दिया मैप। तो आंसर क्या था, आउटपुट इसकी क्या हो सकती है? ये ऑप्शन हमें दे दी, आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी। अब आप देखो, इतना हमें दिया उन्होंने बस, और ये आंसर बता दीजिए कौन सी हमारी आएगी आउटपुट, है ना। तो आप आंसर से क्या गैस करोगे? फिर ये सम की बात हो रही है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो सम ऑफ क्या प्रोडक्ट्स है, SOP लिख सकते हैं हम इसे। कुछ कहें नहीं सर POS भी लिख सकते हैं। आप क्या करें इसके बारे में? अब ये दोनों ही हैं, इसमें साम भी आप कह सकते हैं प्रोडक्ट्स है, उनका साम है। कोई ऐसा ये साम है, वो एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, तो वी नॉट वरी। हम कौन सा कर रहे हैं? हम अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम SOP की, तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। वी आर देयर टू टेक वंस। इसमें जीरो भी फिल कर देते, हम दूसरे तरीके से सोचना था हमने, तो मान लो यहाँ पर जीरो फिल कर दिया हमने। अभी आप क्या सोचो उसके बारे में? तो आपको वी आर देयर टू सॉल्व फॉर SOP। ठीक है, हम SOP की तरह सॉल्व करना जा रहे हैं। तो SOP में क्या होता है, हम 1 को देखते हैं। तो करो 1 की पेयर बन जाएगा, फिर पेन चेंज करूँ, पेयर बनेगा यहाँ पर देखो बड़ा काम करने वाला बंदा कहता है ये देखो मैंने सर 4 फाइंड कर लिए। क्या बात है ना, तो उसकी बात हमें माननी पड़ेगी। उसने 4 फाइंड किए तो उससे हमें नंबर देते हैं ना। बताओ तुम्हारा आंसर क्या आता? तो कहता है मैंने लिखा ही नहीं आपने कुछ भी। तो अभी आप लिखना शुरू करें। यहाँ पर क्या लिखते थे हम? 0 0 0 1 1 1 1 0, अपने से 0 और 1। इसके बाद A कम्प्लीमेंट और A था, ये B और C दोनों का कम्प्लीमेंट है, ये B कम्प्लीमेंट और C है, ये B C और ये B C का कम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अभी आप देखो इसमें जब जाते इस तरफ जाते हैं तो B भी पलट जाता, C भी पलट जाता, जो कोई सिर्फ यही आता जो उसके सामने है। तो A इसने हमें दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करें? कोई बच्चा का इस तरफ पेयर बना दे, ऐसे ऐसे। फिर वही बात जो लास्ट क्वेश्चन में किया हमने, क्या देखा था हमने? ये देखो इस तरफ के 2 और इस तरफ के 2 मिल जाएं तो आपस में क्या बन जाएगा? आज क्वाड बन सकता हमारा, मान गया ना क्वाड। अब क्वाड की क्या कंडीशन हमारे पास? कौन वेरी कर रहा? इस तरफ देखें तो A वेरी का, तो A तो हम लेंगे नहीं। अब दोनों रह गई ये वाली। एंट्रेंस में देखो कौन आ रहा है, इनमें कौन वेरी कर रहा है? B कम्प्लीमेंट और B आता है, जबकि C वही रहता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? C कम्प्लीमेंट। तो कौन सा आंसर ठीक होगा हमारा? मतलब ये सेकंड ऑप्शन आ गई इसमें। तो देखा हमने 3 वेरिएबल थे, क्वाड मिला हमें, इसने 2 वेरिएबल्स वहाँ से उड़ा दिए, तो हमें 1 वेरिएबल में टर्म मिल रही है, तो हमें 1 टर्म आ रही है। अगर पेयर लेते तो 2 आनी थी। देखो जितना बड़ा ग्रुप लिया हमने वैसे सॉल्व कर दिया। तो ये प्रैक्टिस मैंने कुछ आपकी करा दिया है, कुछ समझा दिया, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। जब तक आप 5-10 क्वेश्चन खुद नहीं करोगे इस पर, तब तक आपका जो माइंड है सेट नहीं होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये देखो कोई मुश्किल आती है मुझे बता देना। इन द नेक्स्ट लेक्चर, अभी मैंने कराना था पर टाइम बड़ा हो गया। अब हम देखें नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे POS, सॉरी क्या सा हमने किया था? SOP कर लिया, आप प्रोडक्ट ऑफ सम्स करेंगे। तो उसमें थोड़ा सिस्टम उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर हम 1 लेते हैं, वहाँ पर 0 लेंगे। जहाँ पर प्रोडक्ट ले रहे हैं वहाँ पर हम सम लेंगे। कहीं पर कम्प्लीमेंट लिया था वहाँ पर कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे ना, तो ऐसी बातें होगी। तो इसीलिए मैंने अब उसको अलग से कर दिया।
सो वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बच्चों आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ द लक फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक यू क्लास।